कोई भी देश अपने इतिहास से ना तो भाग सकता है ना भागना चाहिए, पर आदरणीय केसी त्यागी जी ने जो बात कही मैं थोड़ा सा उनसे असहमत हूँ। त्यागी जी, आपने कहा कि कोरोना तो दुनिया में हो रहा था, पर क्या अमेजन नदी में लाशें तैर रही थी? गंगा नदी के अंदर लाशें तैर रही थी सर। क्या लंदन के अंदर ये बदहाली थी कि ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण लोग सड़कों पे मर रहे थे, पर हिंदुस्तान में हो रहा था? और ऐसा क्यों हुआ त्यागी जी? उसका कारण है क्योंकि पिछले साल मई जून में जब दुनिया के सारे देश वैक्सीन ब्लॉक कर रहे थे, अपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे थे, उस समय हम मोबाइल की फ्लैश लाइटें जला रहे थे, उस समय हम थालियां बजा रहे थे, उस समय हम ब्लॉक नहीं कर रहे थे वैक्सीन को, उस समय हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लॉक नहीं कर रहे थे, उस समय हम वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे। जब हमारे पास एडिक्वेसी नहीं वैक्सीन की, हम वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे। दूसरी बात प्रेम शुक्ला जी ने बोला, शुक्ला जी आज 15 अगस्त का दिन है, मैं कटु वाक्य आपके लिए नहीं बोलना चाहता था, पर आपने जिस तरह से बात करी, मेरे को एक चीज बता दीजिए। 1942 में फजलुल हक, जो कि मुस्लिम लीग का नेता जिसने पार्टीशन की नींव रखी, उसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में सरकार बनाई या नहीं? इसका हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, उससे पता चल जाएगा कि विभीषिका के जिम्मेवार कौन है, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हॉरर इन पार्टीशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी single-handedly has made the government with Fazlul Haq in Bengal. बंगाल में आपने सरकार बनाई। प्रेम जी, बारी एक साथ मत बोलिए। बंगाल में आज तक पर कोई भी दो व्यक्ति एक साथ नहीं बोलेगा। प्लीज अपनी बारे में बोलिए, ये पूरा कर ले, मैं जवाब लेती हूं। बंगाल में प्रेम शुक्ला जी मुस्लिम लीग के साथ आपने सरकार बनाई, और वही मुस्लिम लीग के फजलुल हक जिन्होंने पार्टीशन की नींव रखी, उनके साथ आपने सरकार बनाई, और आज हॉरर डे मना रहे हो आप। शर्म आनी चाहिए आपको आज आपको शर्म का दिन मनाना चाहिए, वो भी नागपुर में बैठ के। जवाब दीजिए पहले। अब हो गया इनका भाषण, जरा बंद कराए तो मैं उत्तर दूं। ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदू महासभा से कोई लेना देना नहीं, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की प्रारंभ है। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के नेता थे कि नहीं? और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो कांग्रेस में नेहरू जी के साथी थे, मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली, ये सारे लोग जो है वो विभाजन में महात्मा गांधी के विरुद्ध खड़े हो गए कि नहीं खड़े हो गए? और मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेसी थे कि नहीं? और कांग्रेसियों ने विभाजन स्वीकार किया। मैंने तो सीधा सा सवाल पूछा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इन्होंने कहा हमारे नेता नहीं है, हिंदू महासभा हमारा से कुछ नहीं है, 10 लाख से अधिक RSS को इनकी कुछ नहीं है, तो आपके है कौन? आपका तो कोई नहीं है ना, आपको तो सिर्फ मोदी जी है, मोदी जी के अलावा आपका तो कोई नेता ही नहीं है। अगर आप दूसरे नेता का नाम ले लो, वो क्यों चले गए? सत्ता की जल्दी क्या थी उनको? त्यागी जी, किसके आरोप में दम है? सत्ता की जल्दी क्या थी जवाहरलाल जी को? ये तो उत्तर देना पड़ेगा ना आपको। वो कह रहे हैं कि आपने उनके साथ सरकार बनाई जो विभाजन कांग्रेस के नेता लगातार जो है। ठीक है शुक्ला। देखिए, कांग्रेस पार्टी का देश के आजादी के इतिहास को अगर आप पढ़ते हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ गांधीवाद और गांधी की रणनीति उसी को सही मानता हूं। गांधी सब तरह की चीजों से लड़ते हैं। गांधी उन हिंदुत्ववादी ताकतों से भी लड़ते हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना आजादी के आंदोलन में सजे हुए हैं। गांधी जी जीना से भी लड़ते हैं। गांधी जी तो इतने व्यवहारिक हैं, हिंदुस्तान का बंटवारा मत करो मेरे भाई, जीना तुम ही प्रधानमंत्री बन जाओ। ये ताकत हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के किसी नेता में देखने सुनने को नहीं मिलेगी। और गांधी जी 15 अगस्त, अंजना जी, 15 अगस्त 1947 को गांधी जी दिल्ली में नहीं थे। जब सब नेता जश्न मना रहे थे, वो नोआखाली में हिंदू और मुसलमानों के बीच में ब्रिज का काम कर रहे थे। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है, हिंदू भी गाली दे रहे थे और मुसलमान भी गाली दे रहे थे। ऐसा माहौल नोआखाली में था। लिहाजा बंटवारे के लिए एक लाइन से कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है, ऐसा नहीं। त्यागी जी, आपने जो गांधी जी का कंट्रीब्यूशन बोला, उससे कोई उसको नकार नहीं सकता, पर गांधी जी की हत्या पे जश्न कहां मन रहा था? RSS हेडक्वार्टर के अंदर। गांधी जी की हत्या के अंदर जो पिस्तौल यूज करी, उसकी नीलामी में इनके नेता कह रहे हम उसकी नीलामी में पता लगा यहाँ पे जश्न मन रहा। जवाहरलाल जी ने उसका लाभ लिया। कंक्लूडिंग रिमार्क एक लाइन में सर, एक लाइन में। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था तो RSS अंग्रेजों के साथ खड़ी थी, कर रही थी। आज की भारतीय जनता पार्टी का शासन है, आज ये लोग गरीब मजदूर के खिलाफ खड़े हैं।